जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, पर जिंदगी जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। अरे सुपरमैन नहीं, सुपरमैन। सही बोल रही है सिस्टर। मतलब ज़िंदगी खाली काटने के लिए काहे को दिन रात मजदूरी करना, मेहनत करना, उससे कितना पैसा मिलेगा खाली जीवन यापन करने के लिए। इसलिए आपको ऐसा मिसाल बनाने के लिए सिस्टर का कहना है कि आप भी अब वस्त्र धारण करें गेरुआ, और आप भी कुछ किताब पढ़े, या वो भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी वाचन कर सकते हैं, अपने मन में जो भी आए उसको बोल सकते हैं। और वैसे भी बहुत सारे लोग पढ़े हैं पागल जैसी हरकत करने के लिए, वो आपके आगे पीछे खुद ही दौड़ने के लिए रेडी रहते हैं। सो आप वही काम करें और अच्छा खासा पैसा कमाएं, अपनी अच्छी खासी लाइफ स्टाइल जिए। आप एक मिसाल बन जाएंगे कि कोई बोलेगा कि देखो मेहनत करके कुछ नहीं कर पाया, और अपने मन में जो भी आया सब बोलते गया, बकबक करते गया, आज देखो कितना बड़ा आदमी बन के बैठा है। एक और आ गया, जस्ट लाइक जया किशोरी। सत्संग क्या है? सत्संग का अर्थ यह नहीं कि भीड़ भाड़ में जाकर बैठ जाए और जीवन में कुछ उतारे ही नहीं। सत्संग का मतलब होता है कि सत्य की जानकारी रखने वालों का संग खुद को बदलने की सबसे ऊंची प्रक्रिया का नाम है सत्संग। देखा, पढ़ने लिखने की उम्र है और यहाँ मारी जा रही है। नो, दे आर रॉन्ग। सत्संग का मतलब ये होता है कि आप अपने आप को अंधविश्वास में ढकल रहे हैं, आप कुछ गौड़ी कल्पनाओं को सच मान के अपने पर गर्व कर रहे हैं और दूसरों को नीचा दिखा रहे हैं। सत्संग का मतलब ये होता है। वाओ, ब्यूटीफुल। कि संत और भगवान में भेद नहीं है। अच्छा, आप लोग यह बताइए कि संत कृपा बड़ी होती है या भगवत कृपा बड़ी होती है? बताइए सज्जनों, संत कृपा भगवत कृपा से बड़ी होती है। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? सिस्टर, यू आर रॉन्ग, क्योंकि दोनों चीज़ गलत है। सबसे बड़ी कृपा या यूँ कहे तो वैल्यूएबल होते हैं अपने सबके माँ बाप, और दूसरे होते हैं गुरु। क्योंकि अगर माँ बाप का सपोर्ट नहीं रहेगा तो बच्चा आगे नहीं बढ़ पाएगा, और गुरु का ज्ञान नहीं रहेगा तो उसके पास नॉलेज नहीं आ पाएगा। सो उसके आगे बढ़ने के दो सबसे बड़े स्रोत यही होते हैं। और ये कृपा उपास से अगर कोई चीज़, कोई चमत्कार वाली चीज़ होती है तो ऐसा कुछ नहीं होता है, अकॉर्डिंग टू मी एंड मैनी साइंटिफिक पीपल्स। आज मैं अपने स्कूल में सुपरमैन बना। पूर्व जन्म में नारद जी एक दासी के पुत्र थे। अरे क्या करूं मैं इसका, क्या करूं इसका, क्या करूं? मार भी नहीं सकता। क्या स्क्रिप्ट महोदय, अब छोटी सी बच्ची को भी नहीं छोड़े? मतलब कि छोटी सी बच्ची के दिमाग के अंदर भी अब रेसिज्म डाल दिए कि दासी के पुत्र थे। अगर दासी के पुत्र थे, चाहे रंक के पुत्र थे, चाहे राजा के पुत्र थे, कोई भी हो, पुत्र तो पुत्र होता है। इससे क्या मतलब होता है कि दासी के पुत्र थे? दासी भी एक काम ही था ना, तो उसमें ऐसा क्या वैल्यू डालना कि दासी के पुत्र थे, ऐसा नीच भावना वाला, मतलब कि कम वैल्यू देने वाला भाव क्यों डालना? बिकॉज ऑफ योर मेंटेलिटी एंड इट्स मेंटेलिटी यू कैन प्रेजेंट इन देयर। नारद जी का जन्म हुआ तो उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। चल झूठा। अरे भगवानों की कब से मृत्यु होने लगी यार? और अगर भगवानों की मृत्यु होती है तो वो इंसान को क्या ही बचाएंगे? जो इंसान दिन रात उसके आगे पीछे अगरबत्ती घुमाते हैं, 56 भोग लगाते हैं, दिन भर माथा पीटते पीटते थकते नहीं हैं, हमेशा गुणगान गाते रहते हैं, फिर भी उनकी मृत्यु होती है। उनकी जो इसके लिए भूखते उगते क्या क्या करते, उनकी भी मृत्यु होती है। तो इसमें सिंपल सी बात है, जो भगवान अपने आप को नहीं बचा सकता, अपने पिता को नहीं बचा सकता, तो आपकी क्या रक्षा करेगा? देखो दरिंदगी चेहरे से टपकती है, नंबर 1 का कमीना है। आप जब तक जिंदा हैं तब तक आपकी रक्षा एक ही चीज करता है, साइंस। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? एक आंख से तो ठंडे आंसू निकले और दूसरी आंख से गर्म आंसू निकले, ऐसा क्यों हो रहा है? सॉरी स्क्रिप्ट महोदया जी, क्योंकि हमारे आंखों के अंदर से एसिड निकलते हैं जिसका पीएच लेवल काफ़ी कम होता है, और वो कोई गर्म और ठंडा पानी नहीं निकलता है, आंसू नहीं निकलता है, वो मेनली गर्म ही होते हैं जिसका पीएच लेवल काफ़ी कम होता है। और इसमें सॉल्ट रहता है, सॉल्टी रहता है, और ये सॉल्टी इस वजह से आता है जो हम खाना खाते हैं उसके वजह से। सो ऐसा ठंडा गर्म आंसू ऐसा कुछ नहीं होता, कभी नहीं निकलता। तो इसके वहम में ऐसी अंधविश्वास ना पाले, और ऐसा कुछ होता भी नहीं है। अगर होता है तो बोलिए सामने से प्रूफ करने के लिए, और ऐसी गूढ़ी कल्पनाओं से दूर रहिए, तभी आपका जीवन सफल होगा। तथास्तु। वाओ, ब्यूटीफुल। कि हमें ये सोना चांदी कुछ नहीं चाहिए, आग लगे तुम्हारे सोने चांदी में।
हमें तो बस हमारा कन्हैया चाहिए। ये क्या बात करता है यार। सोना चांदी कुछ नहीं चाहिए, आग लगे तुम्हारे सोने चांदी में। और जब सोना चांदी नहीं चाहिए और भक्ति करना है तो ये तो घर में भी हो सकता है ना, पंडाल लगा के भीख मांगने की क्या ज़रूरत है। और जब सोना चांदी चाहिए ही नहीं तो इधर क्या क्यों बैठी हैं। और इतना वेरिएशन कहाँ से आ गया, पहले का बैकग्राउंड कैसा था, अब का बैकग्राउंड कैसा है, और ये पागल किसको बना रहे हैं। वी आर पीपल्स लाइफ इन 21 सेंचुरी। हमको इतना तो समझ आता है कि कितना एडवांस लेवल का ये बिजनेस हो गया है, जिसमें कभी मंदी का टाइम ही नहीं मिलता है, कभी आता ही नहीं है, क्योंकि बाकी उसको छोड़ के सब कुछ आता है। पैसा, पावर, मनी, पॉलिटिशियन, अंधभक्ति, अंधविश्वास, खून खराबा वगैरह वगैरह, और साथ में चोर चक्के भी आते हैं। गाली दे रहा है कि पानी में डूबे तो मृत्यु निश्चित, पानी में डूबे तो मृत्यु निश्चित, और भक्ति में डूबे तो मुक्ति निश्चित। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। नो, दे आर रॉन्ग। भक्ति में डूबे तो पागलपन निश्चित। जिसके आगे कोई फैक्ट, कोई भी चीज़ ना दिखाई दे, क्या अच्छा है क्या गलत है, कोई भी चीज़ ना दिखाई दे, किसी गलती ना दिखाई दे, कुछ भी ना दिखाई दे, कोई देश के विरुद्ध जा रहा हो वो भी दिखाई ना दे, कोई भी चीज़ दिखाई ना दे, भक्ति का मतलब वो होता है। भक्ति मतलब पागलपन। भी मत भूलो कि भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। अबे शक्ल तेरी बवासीर जैसी, बातें तो अच्छी किया कर। जिंदगी मिली है तो कुछ करके दिखाओ, जिंदगी मिली है तो कुछ करके दिखाओ। वक्त अगर खराब है तो उसे बदल के दिखाओ। मुझे लगता है जिस भी अंकल आंटी ने इसका ये वाला स्क्रिप्ट लिखा होगा, उन्होंने अपना जो लाइफ स्टाइल है, जो चल रहा है उनके प्रेजेंट लाइफ में, वो सेम पुटअप कर दिए। क्योंकि वो भी मेनली मिडिल क्लास से रहे होंगे या अपर मिडिल क्लास से रहे होंगे, तो गरीबी का सामना करना पड़ा होगा। बिजनेस का और नौकरी का इस समय ताल्लुक बेकार है, गरीब रहे होंगे, बच्चे क्यूट है, समझदार है, तो बैठा दिए रहेंगे और हालत सुधरने वाला होगा, सुधर ही जाएगा कुछ टाइम बाद। सो दिमाग बहुत एडवांस लेवल का यूज़ किए हैं, और वो सब चीज़ इन्होंने यूज़ किया है। पैसा, मीडिया, चमचागिरी। औलाद की खातिर किसी का हक मत खाओ, औलाद काबिल हुई तो खुद कमा लेगी। अरे कहना क्या चाहते हो। अरे ये बोल कौन रहा है, जो दूसरों का पैसा लूट के अपना पेट भरने वाले। ये इधर बैठी है, ये भी किसी का हक मार के खा रही है। क्योंकि दूसरा जो बच्चा ट्रेनिंग कर रहा है टमाटर, अगर ये इधर नहीं बैठ रही तो ये पैसा उसके पास जाता। अगर वो टमाटर नहीं बैठा रहता तो वो नटखट, वो छोटा पैकेट वो उसके पास जाता, वगैरह वगैरह। मतलब पूरा हायरार्की बैठा के बैठे हैं, ये नहीं तो वो नहीं तो वो, मतलब। और एकदम परफेक्ट लाइन इसके माँ बाप लिखे हैं, क्योंकि ये बच्ची करके दिखा रही है। औलाद का हक मत मारो, औलाद काबिल होगी तो खुद कमा लेगी। सही कमा रही है, धंधे पे बैठा ही दिए हैं बच्ची को। अभी 10 साल से भी कम है, इलीगल है वो। अभी किसी ने पुलिस केस कर दी, अरे सॉरी, पुलिस हमारी ये सब मामले में चुप रहती है, क्योंकि वो खुद ही जाके इनके सामने झुक जाते हैं, तो हाथ कहाँ उठाएंगे। तीर को आगे छोड़ने से पहले पीछे खींचना पड़ता है। मतलब कुछ समझे दया, मतलब धंधा चलाने के लिए ऐसा नौटंकी करना पड़ता है, और बच्चे को बैठाने के लिए ये भी एक नई तरह की स्ट्रेटजी है। देखिए इस टाइम पे बहुत सारे बाबा मतलब भरे पड़े हैं, एक से एक नौटंकी वाले, और मोस्टली यल्डर से बहुत बड़े बड़े हैं, जिनकी एज बहुत ज़्यादा जाती है, और उनको मतलब बिना मेहनत के खाना अच्छा लगता है, और लोग उनको पैसा देने के लिए रेडी भी है, उनको पैसा मिल भी रहा है। सो उनमें और कुछ नए आएंगे, सो उतना अच्छा खासा कमाई नहीं रहेगा, उतने इंटेंशन नहीं गेन कर पाएंगे, उतना लोगों का फोकस नहीं जाएगा उनके ऊपर। तो इसलिए इन्होंने बच्चे को उतारा, क्योंकि बच्चे को लोग रोस्ट करेंगे, PR करवाएंगे, लोग बहुत सारा कुछ करेंगे, और मीडिया तो आगे बैठी रहती है अंधविश्वास को प्रमोट करने के लिए। सो ये बच्चे के भरोसे इनका खुद का बिजनेस भी चल जाएगा। और ये मस्त यूनिक किसी घटिया इंसान ने निकाला है, जो कि बच्चों का जीवन बर्बाद कर रहा है। उनकी खेलने कूदने की उम्र में उन्हें अपने धंधे में बैठा दे रहे, और अंधविश्वास उनके दिमाग में बचपन से ही भर दे रहे। 20 रुपए दोगे तो एक राज की बात बताऊंगा। हाँ, यह तो संपत्ति बांटने तक ही सिमट कर रह गया। भोसड़ी की वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा। आप मुझे शर्म नहीं आ रही इस वर्ड को बोलते हो, क्योंकि ये कोई एब्यूसिव वर्ड नहीं है। संस्कृत में इस वर्ड का मतलब होता है क्या आप ठीक हैं। अगर आप इसे टुकड़ों में बांटेंगे ना, भो सक ईड़े, इट मीन्स कि क्या आप ठीक हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जमा कर करके अंतिम समय आता है संतानों के लिए छोड़ के चले जाते हैं। पर बुरा नहीं मानिएगा, शास्त्र कहते हैं पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत
तो क्यों धन संचय? अगर बेटा सपूत है, समझदार है, तो काय को धन संचय रहे भैया, वो अपने आप कमा लेगा। और अगर पूत कपूत है तो भी क्यों इकट्ठा कर रहे हो? क्यों? क्योंकि तुम्हारे इकट्ठे को सबको बर्बाद कर देगा। पर गड़बड़ एक है ना, आज का इंसान केवल ये सोचता है कि बच्चों को मैं बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी पैसा ये देके चला जाऊं, बस संस्कार और भक्ति कितनी देके जा रहा हूं इस बात पे ध्यान नहीं देते। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो?